जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार। अभी दशहरा चल रहा है और 24 अक्टूबर को इस बार दशहरा होना है और इस दशहरा को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक सस्पेंस क्रिएट हो गया है। और सस्पेंस इस बात का है कि बीजेपी के दिग्गज नेता जो है पंकजा मुंडे क्या पार्टी से इस्तीफा दे देंगे या किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे या फिर एक नई अपनी पार्टी बना लेंगे। ये सवाल इसलिए भी लगातार उठ रहा है क्योंकि पंकजा मुंडे बार बार अपने बयानों से या अपने बात कहने से बर्ताव से यह जता चुकी है कि वो पार्टी में खुश नहीं है। उनका भी हाल में एक ताजा बयान था कि जिसमें उसने फिर एक बार चर्चा को गर्म सिरे से उठा दिया है कि पंकजा मुंडे आने वाले समय में भाजपा को छोड़ करके किसी दूसरे रास्ते पे अपना सकते हैं। क्या है वो उनका बयान, वो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने एक न्यूज चैनल में एक बयान दिया था कि मैं अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के असमंजस में हूं क्योंकि मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मेरे व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन में क्या चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में काम का दायरा सीमित है। महाराष्ट्र की राजनीति में मेरी कोई भी भूमिका नहीं है। भविष्य में आगे क्या होगा इस पर सभी लोगों की तरह मेरी भी निगाहें अलग हैं। इस पूरे बयान के बारे में बहुत सारी बातें निकल करके आने लगी कि सीधे तौर पे कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति से इनको अलग कर दिया गया और केंद्र में ऐसे पद पर भेज दिया गया है जहां पर इनके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति में बीजेपी की वहां राजनीति के में पंकजा मुंडे को यानी देवेंद्र फडणवीस का एक तरह से इनको विरोधी माना जाता है और ये विरोध बीते कुछ सालों में मुखर होकर के सामने आ गया। साल 2014 की बात करें तो विधानसभा चुनाव के जब चुनाव हो रहे थे तब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी और देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान नहीं हुआ था कि वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तब तक कुछ नामों पे चर्चा ये हो रही थी कि मुख्यमंत्री के रेस में कौन कौन आ सकता है। उनमें एक विनोद तावरे जी का नाम था, एकनाथ खड़से का नाम था और उन्हीं के साथ पंकजा मुंडे का भी नाम था। पंकजा मुंडे का परिचय अगर बताए तो वो महाराष्ट्र के ओबीसी समुदाय की एक बड़ी नेता है, कद्दावर नेता है। महाराष्ट्र वारा इलाके में इनकी अच्छी पकड़ रही है। ये 3 बार बरली विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई थी और भाजपा के दिवंगत दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री रहे गोपीनाथ मुंडे की ये बेटी है। लेकिन सवाल यह है कि 2014 में ऑल ऑफ सडन किसी ने उम्मीद ही नहीं किया था और अचानक ने नाम का ऐलान किया गया देवेंद्र फडणवीस जी का कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। ये ऐलान अपने आप में चौंकाने वाला था उस समय क्योंकि बहुत ही कम बार ऐसा हुआ था कि कोई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ऐसे मनोहर जोशी बने हुए थे और वो अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, उन्हें हटा करके एक नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के नाम ने सबको चौंका दिया था। लेकिन उससे पहले तब पंकजा मुंडे को यह उम्मीद थी कि वो शायद इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे 2014 में और इसीलिए जनसभाओं में यह बात कहते थे कि वो लोगों के मन के मुख्यमंत्री तो मैं ही हूँ, लोग इन्हें ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ये बन नहीं पाए और इनके जगह पे देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बन गए। अब देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद पंकजा मुंडे को उनके कैबिनेट में शामिल किया गया, कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन इसी बीच में उनके ऊपर एक आरोप लगा जो वो एक घोटाले में शामिल होने का एक घोटाला हुआ था और उस घोटाले के ऊपर जिसको लेकर के विपक्षी पार्टी की ओर से पंकजा मुंडे पर यह आरोप लगाया गया था और उनका इस्तीफा मांगा गया था कि वो भी इस घोटाले में लिप्त है। अपने पीछे लगे ये आरोपों के लेकर के पंकजा मुंडे कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को ही जिम्मेदार ठहराती थी और उनका यह मानना था कि एक देवेंद्र फडणवीस की साजिश हो सकती है कि उन्हें इस तरीके से इस मामले में फंसाया गया और उनके नाम को घसीटा गया। लेकिन एकदम प्रखर होकर मुखर होकर के सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस पे ये आरोप नहीं लगाए थे, लेकिन अब भी नाराजगी वो जताते रहे थे और कई माध्यमों से उन्होंने नाराजगी को व्यक्त किया और कई बार अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी का नाम हटाते थे। इसके बाद 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए उस समय में जिस बरली विधानसभा चुनाव से बरली से चुनाव लड़ते थे
वो वहां से वो हार गए इस बार, और उन्हें हराया उन्हीं के चचेरे भाई धनंजय मुंडे ने, जो कि एनसीपी के टिकट से चुनाव लड़े थे। अपने इस हार के पीछे भी पंकजा मुंडे को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ साजिश की गई है और उन्हें हरवाने में और धनंजय मुंडे को जितवाने में पार्टी के अंदरूनी लोग भी, भीतर के लोग भी शामिल हैं, और ये लोग शायद देवेंद्र फडणवीस के ही लोग हो, क्योंकि ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं थी कि धनंजय मुंडे और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे के दोस्त हैं। और ऐसे में पंकजा मुंडे को कमजोर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे का साथ दे दिया और इस तरीके से एक नैरेटिव चला दिया गया। धनंजय मुंडे वो शख्स हैं, आपको शायद पता होगा कि 2019 में महाराष्ट्र का जब सियासी ड्रामा चल रहा था, एक सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार में जाकर के जब शपथ ले लिया था मंत्री पद का, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बने थे और अजित पवार जो है उप मुख्यमंत्री बन गए थे। तो उस समय जो विधायक साथ गए थे अजित पवार जी के राजभवन के अंदर, और जिस जगह से वो साथ गए थे वो जगह था धनंजय मुंडे का बंगला ही। देवेंद्र फडणवीस के साथ धनंजय मुंडे के करीबी किसी से भी छुपा हुआ नहीं था। तो ऐसे में पंकजा मुंडे को लगा कि उनके हार की वजह जो है कहीं ना कहीं फडणवीस की भूमिका हो सकती है। इसके बाद एक बात और कि महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर पंकजा मुंडे दरकिनार धीरे धीरे होती रही और फिर उन्हें केंद्रीय राजनीति में भेज दिया गया बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बना करके, यानी महाराष्ट्र की राजनीति से पूरी तरह से उनको अलग ही कर दिया गया। और इसके वजह से ही वो नाराज बिल्कुल नजर आए थे, वो बिल्कुल बयान देते रहे जैसे तैसे, जिसमें उनकी नाराजगी हमेशा झलकती रहती थी। यह पता चलता था कि वो खुद को इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति से दूर किए जाने से वो बिल्कुल खफा हैं, नाराज हैं। अच्छा, इस बीच में एक और विकास कुछ महीने पहले ही हुआ। अब खबर ये देख रहे होंगे अब तक कि केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, वो आमतौर पर जो है, या फिर राज्य की भी जांच एजेंसियां जो भी भाजपा शासित राज्य है, वो विपक्षी पार्टियों को हमेशा टारगेट करती है, उनके नेताओं को निशाना बनाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किया करते हैं, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया करते हैं। लेकिन पंकजा मुंडे के मामले में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई। जीएसटी ने उनके परिवार से चलाई जा रही एक शुगर मिल पर ही छापा मारा और वहां रखी हुई पूरे सामग्री को जब्त किया। इस शुगर मिल का नाम बैद्यनाथ शुगर फैक्ट्री, और यहाँ पर यह छापा कुछ ही मैंने पहले पढ़ा था और 2 बार ऐसे छापे की कार्रवाई वहां पे हुई। पंकजा मुंडे इस बात से भी नाराज हो गई कि महाराष्ट्र के भीतर और केंद्र में दोनों ही जगह पे उन्हीं के पार्टी का शासन, और इसके बावजूद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली और इस तरीके से उनकी फैक्ट्री के ऊपर इन एजेंसी का छापा पड़ा और टैक्स के मामले में या टैक्स नहीं चुका पाने के मामले में हो, ये कार्रवाई की गई थी। तो इसके बाद से लगातार जो है पंकजा मुंडे को लेकर के यह बिल्कुल कयास लगाई जा रही थी कि पंकजा मुंडे कहीं पार्टी से इस्तीफा तो नहीं दे रही है। और सभी की नजर जो है 24 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन पर इसलिए भी टिकी रहेगी कि वो दशहरा का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक खास दिन पड़ता है। इसकी एक राजनीतिक अहमियत होती है। दशहरे के दिन जो है 2 बड़ी सियासत रैली हर साल आयोजित की जाती है। एक रैली शिवसेना की पार्टी की तरफ से होती है और एक शिवाजी पार्क के अंदर, जहाँ पे शिवसेना की स्थापना से लेकर के पिछले साल तक की अगर देखिएगा तो ठाकरे परिवार का एक सदस्य रैली को संबोधित करते आए हैं और इस बार भी उद्धव ठाकरे ही करने वाले हैं। और इस सालाना दशहरा रैली में उनकी ओर से शिव सैनिक का मार्गदर्शन किया जाता है, आगे की एजेंडा तय किया जाता है, उन्हें बताया जाता है और विरोधियों के ऊपर प्रहार, विपक्षियों पर प्रहार किया जाता है। उसी तरीके से गोपीनाथ मुंडे भी परंपरा शुरू किया दशहरे के दिन रैली लेने की, और ये परंपरा उनके निर्धन के बाद उनकी बेटी पंकजा मुंडे ने कायम रखा इसको। अच्छा, इसी बीच में एक और कहानी जो निकल कर के है कि महाराष्ट्र के भीतर जो मराठा आंदोलन को लेकर के जो हमारा हंगामा हो रहा, जो लाठी पुलिस चार्ज किया, कई जगहों पे हिंसा हुई और उसके बाद महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर मराठाओं को आरक्षण मिलेगा, ये महाराष्ट्र सरकार ने कहा ओबीसी कोटे से। अब ये कहना जो है महाराष्ट्र सरकार के अंदर से एक ऐसा बयान आया, उससे एक और नया विवाद शुरू हुआ।
और जो तमाम ओबीसी नेता थे उन्होंने ये कहा कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना हो तो दो, लेकिन ओबीसी के कोटे से नहीं देना। और पंकजा मुंडे ने यही बात कही। तो एक तरफ उनकी सरकार जूझ रही थी कि मराठा आरक्षण के मसले को कैसे खत्म करे, और दूसरी तरफ पंकजा मुंडे ने यह बयान दिया कि अगर आपको जो भी करना है, लेकिन ओबीसी के कोटे को आप हाथ नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा अगर मराठा को आरक्षण देना है तो ओबीसी कोटे से बाहर से आप दीजिए। तो इस बात को लेकर के भी पंकजा मुंडे पार्टी से नाराज बिल्कुल थी, और अब 24 अक्टूबर को यह देखना बिल्कुल दिलचस्प हो जाएगा कि पंकजा मुंडे क्या अपना रुख अपनाती है, क्या ऐलान करती है। क्या वो भाजपा में बनी रहेंगे या फिर अपनी कोई नई रास्ता बनाएंगे खुद वो। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।